जय माता की मित्रों, आज शुरुआत करते हैं विशाखा नक्षत्र की यात्रा की। इसमें विभिन्न चरणों में ग्रहों के फल और उनके ऊपर अलग ग्रहों की दृष्टियां, उन सब की बातें करेंगे। आज पहला पार्ट है तो विशाखा नक्षत्र के बारे में एक थोड़ा सा प्रिडिक्शन बता सकते हैं। हालांकि सब नक्षत्रों के बारे में प्रिलिमिनरी बेस पे कैसा क्या होता है, कैसा व्यापार कर सकते हैं, किस तरह का ओवरऑल व्यक्तित्व होता है, इसके बारे में एक जब चैनल चालू किया था 1 साल पहले के करीब, तो उसी समय हमने पार्ट पोस्ट कर दिए थे। अब शुरुआत है कि विभिन्न नक्षत्रों पे जो ग्रह प्लेस होते हैं उनके ऊपर दृष्टियां होती है, तो किस तरह के फलों को या किस तरह की अभिलाषा इंसान के अंदर होती है, उसके बारे में पुस्तकों में क्या लिखा है, गुरुओं से क्या सुना है, और जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या मिलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। उसके बाद में वापस नक्षत्रों के अंदर वापस घूमेंगे, पर्टिकुलर एक एक नक्षत्र के हम लोग वो पाठों की चर्चा करेंगे, उसमें डीप में जाके उसके देवता का एनालिसिस है, उसकी योनि जो लिखी जाती है उसका एनालिसिस है, उसके जो अक्षर लिखे जाते हैं कि जिसका भी ये नक्षत्र हो, पहला चरण हो तो इस अक्षर से नाम निकालना चाहिए। हालांकि अक्षरों से नाम निकालना क्यों जरूरी है, वो सब पाठ हमारे पोस्ट किए हुए हैं। एक पाठ शायद उसका पोस्ट किया है हमने, उसको जाके आप सुनिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और इस चैनल की या आप समझे तो हमारी मोटिव यही है कि आप ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ इस तरह से अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि या विवेक को इस तरह से डेवलप कर सके कि आपको कहीं पे कुंडली ले जाने की जरूरत नहीं पड़े। आप खुद नॉर्मल जो प्रिडिक्शन हम लोग करते हैं उसको देख के, या ग्रहों से ज़्यादा जो आजकल छोटे छोटे पोस्ट आते हैं या वीडियो आते हैं, शॉर्ट वीडियो, उसके द्वारा जो भ्रम या जो दिमाग में या कुछ ऐसे योग दुर्योगों की वजह से जो पीड़ाएं प्राप्त होती है, हम लोग फट करके माइनस सेंटिमेंट में आ जाते हैं कि हमारा तो ऐसा ऐसा ग्रह बैठा है तो हम तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हीं पीड़ा का कितना निवारण हम कर सकते हैं, चैनल का या हमारा मकसद यही है। हमारा मकसद कभी नहीं था और न है, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आगे भी नहीं रहे, क्योंकि भविष्य के बारे में फल कथन कहना और उसके बाद उससे अपनी जरूरत का सामान, चाहे धन हो चाहे कोई और हो, उसकी अभिलाषा रखना, ये चीज हमारे दिमाग में या हमारी मेमोरी में फीड नहीं होती। इसलिए प्रायकर हम कुंडली वैसे देखते भी नहीं है। क्यों नहीं देखते हैं, बहुत से वीडियो में बताया है ये बात हमने, और आगे भी यही कोशिश रहेगी। इसीलिए हमने कोई मोबाइल नंबर वगैरह भी हमारा आपको प्लेस नहीं किया है। हमारा कोशिश ये है कि आप कुंडली, अपनी कुंडली को शुरुआती तौर पे आप अपना अच्छा नॉलेज रख के उसको प्रिडिक्ट करो और उसके अनुसार कर्म करो। जो सनातन धर्म के कर्तव्य है उनका पालन करो, तो कुंडली के ग्रह ऑटोमेटिक आपके अच्छे फलों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाखा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, गुरुदेव का नक्षत्र है, और ईश्वर भक्त होते हैं ऐसे इंसान। लेकिन रूढ़िवादी परंपरा या कोई गलत परंपरा है जो कहीं से भी, न साइंटिफिक दृष्टि से न ज्योतिष दृष्टि से कहीं से भी सही नहीं है, उसको नहीं मानेंगे। और किसी की हिंसा में, किसी को गलत शब्द कहने में, किसी के साथ बुरा बर्ताव करने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। इवन अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो अपनी ओजस्वी या ज्ञानवर्धक वाणी के द्वारा उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट सर्वेंट या किसी में भी कोई भी पद पे जा सकते हैं, वो ओवरऑल कुंडली की प्रिडिक्शन के ऊपर निर्भर है।
लेकिन यहाँ पे शारीरिक शक्ति के साथ साथ दिमाग का पावर और अपनी जो दृष्टि है, किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना, उस चीजों में ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। तो ये नॉर्मल सी प्रिडिक्शन हमने शुरू में आपको कर दी। हालांकि पूरे ग्रहों के बारे में पाठ हमारे दिए हुए आगे फिर देंगे। अभी फिलहाल जो पाठ चल रहे हैं पर्टिकुलर एक एक ग्रह में एक एक नक्षत्र में एक एक ग्रह का क्या फल हो सकता है उसके बारे में चल रहे हैं। तो उसी में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं सूर्य देव की। अगर विशाखा नक्षत्र में सूर्य देव पहले चरण में हो तो विवाह में थोड़ी देरी हो सकती है। तो आजकल तो वो देरी हो ही रही है, क्योंकि पहले के पुराने समय में जो ज्योतिष की जब रचना हुई थी या उसके बाद में भी बहुत सालों तक, अगर हम लोग 300 साल या 200 साल या 100 साल भी पीछे जाए तो बहुत छोटी उम्र में विवाह होते थे। तो वो ऑलरेडी ये फल तो अब कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि अब 25-30 साल एक नॉर्मल उम्र हो गई शादी विवाह करने की। दूसरे चरण में यहाँ पे कुछ आपके अंदर एरोगेन या गुस्से की मात्रा या झगड़े की प्रवृत्ति को कुछ ज्यादा बढ़ाने का इंडिकेशन देता है। तीसरे चरण में सूर्य देव कुछ चित्रकला से संबंधित, या आप जैसे आजकल रेत से भी मूर्तियां वगैरह बनाते हैं या बड़ी बड़ी मूर्तियों को बनाते हैं, या फिर अपनी लेखनी के द्वारा आप पुस्तकों में या और में कुछ फोटो वगैरह बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ इंडिकेशन आपके दिमाग के अंदर सेट होता है। कई बच्चे आप देखते भी, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बगैर कोई एजुकेशन के चित्रकला का फिर भी वो बढ़िया चित्र बना देते हैं। तो ऐसा कुछ होता है कुछ इंसानों में, और उसी को इंडिकेट ये कर रहा है। चतुर्थ चरण में आप दूसरे के किसी काम में जब आपको पता चलता है कि यह आदमी सही है, चाहे वो आपका कुछ भी नहीं लगता हो, तो उसका साथ देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और उसकी वजह से इसी सत्य वचन या सत्य का साथ देने की प्रवृत्ति की वजह से कई बार विवादों में भी उलझने की यहाँ पे इंडिकेट कर देता है आपको। तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि वर्तमान समय जो अभी चल रहा है, कलयुग जिसको हम लोग किसी भी तरह से इसको संबोधन कर सकते हैं, चाहे राहु का युग है, चाहे छल कपट का युग है, चाहे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करने का युग है, फिर भी हम लोगों को विश्वास करना पड़ता है। कारण है कि बगैर विश्वास किए जीना ही मुश्किल है। हम लोग अपना जीवन बगैर विश्वास के, बगैर हेल्प के हम लोग पनप ही नहीं सकते। सब पे विश्वास करना पड़ता है, परिवार पे भी करना पड़ता है, अगल बगल में जो जीव रहते हैं रिश्तों के रूप में उन पे भी करना पड़ता है। एक उम्र जहाँ पे आती है, जहाँ आदमी अपने आप को परिपक्व समझने लगता है, वहाँ पे भी उसको विश्वास करना पड़ता है। तो बगैर विश्वास के तो जीवन चलना ही मुश्किल है। हाँ, अपने आप को इतना सुदृढ़ जरूर बनाना चाहिए आदमी को कि आप विश्वास करो, और सामने वाला अगर छल करे तो भी आप उस परिस्थिति से मुकाबला करने के काबिल हो। आगे बढ़ते हैं। सूर्य देव विशाखा नक्षत्र में हो और उसके ऊपर चंद्रदेव की दृष्टि हो, कुछ जल से संबंधी व्यापार की कुछ इंडिकेट करता है, या जल से संबंधी कोई जगह में संबंधित कोई भी जगह हो, नदी का किनारा हो, समुद्र का किनारा हो, कुछ इस तरह की वस्तुओं में या इस तरह के रहन सहन में आपको पसंद आ सकती है। अब ये अलग बात है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, और नॉर्मली होता है कि आदमी को पसंद कुछ भी है होता है और वो प्राय कर काम कुछ और ही करता है। तो ये ओवरऑल कुंडली के ऊपर निर्भर है और अपने कर्मों के ऊपर कुछ विशेष निर्भर होता है। कैसी परिस्थिति मिली है इंसान को, किस तरह के वातावरण में वो पल बढ़ के वो जवान हुआ है, किस तरह के कामों के द्वारा या किस तरह के फ्रेंड सर्कल के द्वारा क्या उसको प्रेरणा मिली, किस तरह के वो काम कर रहा है, उनका बहुत कुछ योगदान होता है। लेकिन कुछ जो नक्षत्रों का जो योगदान होता है ना, एक दबी छुपी हुई सी कुछ भावनाएं अपने अंदर, मतलब एनी टाइम, क्योंकि इंसान का जीवन चरित्र ही है कि जो मिल रहा है उसमें आदमी संतुष्ट नहीं होता है, और जो नहीं मिला उसके लिए कुछ न कुछ उसके अंदर भावनाएं रहती है। तो चंद्रमा का दृष्टि यहाँ पे यही इंडिकेशन देता है कि आपको
वैसे कामों से थोड़ी शांति मिलती है। जल से संबंधी कोई काम हो, तैरना हो, जल से संबंधित कोई जगह है तो वहाँ पे जाना हो, बैठना हो, रहना हो, या उससे संबंधी कोई व्यापार हो। मंगल की दृष्टि साहस और डिफेंस लाइन में ले जा सकती है। आप खेलकूद में भी जा सकते हैं, क्योंकि खेलकूद में भी मंगल से संबंधित ही काम होते हैं, और उसमें कुछ ज़्यादा जैसे कुश्ती है, मार्शल आर्ट्स है, ये सब काम मंगल से कनेक्टेड होते हैं, और उस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। बुध की दृष्टि चित्रकला से संबंधित कई कामों में गहरी रुचि देती है, और उसी को आदमी अगर बाकी कुंडली के ग्रह अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको अपना व्यापार क्षेत्र भी बना सकता है। गुरु की दृष्टि कुछ नेता लोग या राजनीतिज्ञों से आपको कनेक्ट करवा सकती है, आप खुद भी वैसा हो सकते हैं। शुक्र की दृष्टि सफल राजनेता बनाती है, और पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखी होता है। शनि की दृष्टि कुछ आपको गलत चीजों में इंटेंगल कर सकती है, कुछ प्रेरणा ऐसी मिल सकती है। अब वहां पे ये देखना पड़ेगा कि आपके वर्तमान के कर्म कैसे हैं, किस तरह के आदमियों के साथ आप रह रहे, या फिर आपका जो उत्थान हुआ है, क्योंकि गलत काम करने के लिए बच्चा पैदा होते ही तो करता नहीं है, कुछ उसको बड़ा होना पड़ेगा, कुछ ऐसी लाइन में आना पड़ेगा, अपने आप को कुछ इस काबिल बनना पड़ेगा, तब जाके वो गलत या सही जो भी हो वो वर्क करने के लायक होता है। तो उस समय के पालन पोषण, उस समय के संस्कार, जिसको हम लोग प्राय कर भूल चुके हैं अभी, क्योंकि एक सीमित फैमिली होगी और महत्वाकांक्षा बोल लो, चाहे खर्चा चलना मुश्किल हो गया वैसा बोल लो आप, या फिर जो मिल रहा है उसमें खुश नहीं रहना बोल लो आप, कि हम माता पिता दोनों ही वर्क करते हैं और बच्चे को कोई और ही संभाल रहा है, और किस तरह के वातावरण घर में निर्मित होते हैं उसका कुछ विशेष असर बच्चों पे होता है। तो उसी की वजह से, क्योंकि शनि आपको अपनी तरफ से चला के कोई गलत काम में इंटेंगल नहीं करता है। शनि कभी भी आपको गलत एडवाइस या गलत चीजों से या गलत कामों से धन प्राप्ति की एडवाइस नहीं देता। गलत काम हम लोग अपने कर्मों के द्वारा करते हैं, और शनि देव को दंडाधीश बोला जाता है। न्याय का अधिष्ठाता देवता बोल दो आप, चाहे आप के साथ कौन से कर्मों के द्वारा आपने क्या सदकर्म और अच्छे कर्म किए, उसका आपको क्या फल देना चाहिए, वो शनिदेव, उसके ऊपर इस भौतिक शरीर को जो चाहिए, जिन भी कर्मों के द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं, उसके द्वारा जो हम लोगों की एज हुई है, और जहां पे आके फिर शनिदेव एक्टिव होते हैं। प्राय कर शनिदेव का पीरियड आफ्टर 50, 45, 50 होता है, लेकिन कोई कारणवश ऐसे प्रारब्ध के भोग होते हैं या जन्म होते हैं जिनमें शनिदेव की महादशा पहले आ जाती है, तो फिर वो बहुत पीड़ादायक होती है। और प्राय कर अगर जवानी में आ गई या बचपन में आ गई तो इतनी पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि शनिदेव भी कुछ पौराणिक कहानियों के अनुसार, या पिपलाद ऋषि की आपको नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिए, वेद पुराणों में पढ़ लीजिए, सोशल मीडिया में भी वीडियो मिल जाएंगे। तो बच्चों के जन्मते ही अगर आपको शनिदेव की महादशा आ गई तो वो पीड़ा का अनुभव बच्चे को नहीं होता है, क्योंकि बच्चा इस काबिल हुआ ही नहीं कि उसको पता चले कि पीड़ा क्या है, सुख क्या है। उसकी बुद्धि का वो डेवलपमेंट अभी हुआ ही नहीं है। तो वो पीड़ा का अनुभव उनके माता पिता को होता है, और खासकर माता को ज्यादा होता है। तो माता को ज्यादा होता है तो शनिदेव फिर वहां पे बच्चों को पीड़ा नहीं देते किसी भी तरह की। उसके प्रारब्ध के भोग एक अलग बात है कि पैदा होते ही बच्चे में कुछ डिफेक्ट आ गया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अपनी तरफ से चला के उस प्रारब्ध के भोगों को पीड़ा शनिदेव प्राय कर नहीं देते। बाकी ग्रहों का स्थिति कैसा है, कुंडली में बाकी ग्रह कैसे आपके सपोर्ट कर रहे हैं या अनसपोर्ट कर रहे हैं, या आपके साथ कुछ इस तरह का प्लेसमेंट है बाकी ग्रहों का, तब एक अलग बात है। अकेला शनिदेव कभी भी कोई भी तरह का पीड़ा नहीं देता है। शनिदेव देते हैं आपके कर्मों के दंड। अब कर्मों को दंड ऐसा हो गया कि हमने इस जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं, लेकिन हमको जो प्रारब्ध पिछले जन्मों के द्वारा इस जन्म में मिला, सुख का, भोग का, हमारी दशा महादशा वैसे ही आती रही, और हम जितने दिन जिए ऐश किए,
लोगों का बुरा किए, कुछ अच्छा नहीं किए और इसी तरह से हम चल पड़े। जैसे ही शनि की महादशा आने वाली थी या दंड विधान उनका चालू होने वाला था लास्ट समय में, उस समय में हमारा शरीर शांत हो गया। अब जब हमारा जन्म होगा तो शनि देव तो पहले से ही एक्टिव है, तो वो कुछ न कुछ हमारी बॉडी में डिफेक्ट देंगे या हमारे जन्म में कुछ ऐसे प्रारब्ध प्राप्त करवाएंगे हमको कि हमारा जन्म कुछ ऐसे स्थानों में हो कि हमको जीवन भर पीड़ाई भोगनी पड़े। तो ये सब चीजें जब हम लोग सोचते हैं कि एक ही समय में एक ही जगह में 4-5 बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका भाग्य कुंडली सेम हो तो भाग्य सेम क्यों नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। ग्रह एक ही फल दे रहे हैं सबको, लेकिन किसी का शनि बहुत अच्छे फल देने वाला था उसको, तो वो उसको प्रारब्ध के द्वारा उस तरह के फल वो पहले भी देता है और बाद में जन्म लेने के बाद में भी देता है अगर उसका बचा हुआ है तो। और यही चक्कर साइकिल जो है वो चलते रहता है। अब मेरे को बहुत अच्छा फल देना है उसको, लेकिन कुछ मेरे बाकी ग्रह या मेरे कुछ कुकर्म इस तरह के आड़े आए कि मेरे को ऐसा जगह में पैदा कर दिया जहां पे मतलब सरवाइव करना ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं पनपा, फिर भी मेरे को अच्छे से खाना पीना मिल रहा है, फिर भी उस बस्ती में मेरे को अच्छा जीवन मिल रहा है। और बड़ा होके मैंने अपनी लाइन पकड़ ली और उस बस्ती में जो 1000, 500, 200, 400 जो भी रहने वाले थे वो वहीं रह गए और मैं आगे बढ़ गया। तो ये सब कारण होते हैं ग्रहों के इफेक्ट के, और उसी अनुसार हम लोगों का परिवार बनता है। किसी से कुछ लेना था, किसी को कुछ देना था, और वो जो पुण्य कर्म या पाप कर्म जिससे लेना था, जिसको देना था, उसको इस जीवन में हम लोग पूर्ण कर नहीं सके तो अगले जीवन में फिर वो कोई न कोई रिलेटिव हो, माता पिता हो, बहन भाई हो, उसी रूम में हम लोगों के साथ आके जुड़ते हैं। अब किसी का लेना है तो उसको वापस देना है, और किसी का लिया है तो फिर देना है, और किसी से लेना है तो वो भी रिश्ते में ही आता है। कोई न कोई रिश्ता पहले रहता है, बाद में दोस्तों के वजह से जुड़ता है, फिर और कोई कारण जैसे बॉस हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, उसके द्वारा जुड़ता है। संबंधों में परिवार हो, पत्नी हो, बच्चे हो, तो ये सर्कल ये साइकिल जो है ये समय का, ये हर जीव के साथ चलते रहता है। हम ग्रहों के द्वारा उन लोगों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, जबकि ज्योतिष प्रायकर सब पाठों में बोलते हैं ज्योतिष में जितने भी ग्रह है और नक्षत्र है, ये जीवों को गलत फल देने के लिए कुंडली नहीं बनी है आपकी। ये आप सबको आपको वही फल देते हैं जो आप उसके काबिल हो, जितना आपको मिलना चाहिए उतना ही देते हैं। न अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं, न अपनी तरफ से कुछ लेस करते हैं। ड्यूटी हम लोगों की बनती है कि हम लोग कुछ ऐसे कर्म करें कि कुछ खराब फल आने वाले हैं प्रारब्ध के द्वारा जो हम लोगों को मिले हैं, लेकिन वर्तमान के कर्म अगर सत्कर्म में कन्वर्ट है, अच्छा कर रहे हैं सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं। फाइनेंशियली हो सकता है हम लोग स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन मन से तो राजा हो सकते हैं। किसी के लिए बुरा क्यों सोचे, किसी के लिए बुरा करने का क्यों सोचे, क्यों किसी के लिए बुरा करे, क्यों सोचे, क्यों किसी को गाली दे, क्यों किसी के साथ कुकर्म करे। अगर उस तरह का वातावरण हम लोगों का बन गया तो फिर वो जो प्रारब्ध के भोग गलत भी मिलने वाले थे वो भी कब आएंगे, कब चले गए, पता भी नहीं चलता है। वो पीड़ादायक तब बनते हैं जब वो प्रारब्ध के भोग गलत आने वाले हैं और वर्तमान के कर्म भी गलत चल रहे हैं। तब फिर एक साथ में वो सब इकट्ठे होके कुछ इस तरह का वातावरण निर्मित करते हैं कि कुछ भी नजर नहीं आता है इंसान को भोगने के अलावा। तो ऐसा ही कुछ ज्योतिष के विषय में हमारा जो व्यू है, हम जो समझते हैं ज्योतिष को, हम इसी तरह से समझते हैं, क्योंकि हम एक बात को एकदम पुख्ता मानते हैं, चाहे आप या कोई माने या नहीं माने, लेकिन बहुत है ऐसा जो मानते हैं, ये हमको पता है। हम वैसे ही लोगों के साथ उठ बैठ करते हैं, वैसे ही लोगों, क्योंकि आदमी जैसा होता है ना, उसका फ्रेंड सर्कल या उसका रहन सहन या उसके आसपास आदमी भगवान वैसे ही लोगों से उसको कनेक्ट करवाता है। तो अगर कुछ चीजों को भी ज्योतिष में जितने भी दुर्योग, कुयोग, सुयोग जो भी है, हम लोगों के पूर्वजों ने इस ज्योतिष को
कुछ इस तरह से संस्कार और नित्य क्रिया के साथ हम लोगों को जोड़ दिया कि हम लोग उसकी पीड़ा का अनुभव हम लोगों को नहीं हो। और अगर उसका पालन करते या हम लोगों के पूर्वज जो चले गए पालन करते करते, उन लोगों का जीवन जब सुनते हैं, हो सकता है अभाव, लेकिन मन से कभी अभाव नहीं रहा। हमेशा स्वस्थ रहे, घर का वातावरण शांत रहा, बड़ा भला पूरा मतलब लंबा चौड़ा परिवार रहता था। एक ही परिवार में 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 आदमी रहते थे। आजकल का जो वातावरण है या आजकल की जो परिस्थिति है, प्रार्थना इतनी है कि कुछ झुकना भी पड़े तो झुकिए, लेकिन अपनों के साथ जहां तक हो सकता है निभाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ऊपर नहीं है, सब आपके परिवार में, आपके अंदर ही है। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ के संबंध में कोई अगर आपकी क्वारी है तो आप कमेंट कीजिए। हर कमेंट का अभी तक आंसर दे रहे, आगे भी यही इच्छा रहेगी। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।